हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान सभा इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था। जुलाई 1946 में ये किया गया संविधान सभा का गठन करने के लिए। इसके सदस्य कौन कौन थे, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसके सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। इसके अलावा थे लॉर्ड पॉन्थिक लॉरेंस, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ठीक है। इसके अलावा थे ए बी अलेक्जेंडर, ए बी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये तीनों सदस्य आपको याद रखने हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और ए बी अलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्य थे कैबिनेट मिशन में, जो कि 1946 में आया था और इस संविधान सभा का गठन करने के लिए आया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारत की संविधान सभा गठित की गई। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो फैजपुर में 1936 में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जहाँ पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, किस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा की गई? फैजपुर अधिवेशन 1936 में। इसके अलावा जो संविधान सभा का विचार था वो किसके लिए हुआ था? वो हुआ था स्वराज पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में। स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में संविधान सभा यानी कि संविधान बनाने का विचार प्रस्तुत हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो संविधान निर्मात्री परिषद थी, उसमें एक प्रतिनिधि था प्रति 10 लाख व्यक्ति पर। प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था संविधान निर्मात्री परिषद में, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए थे? तो लगभग 389 सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ये जो 389 सदस्य थे, इनमें 292 सदस्य थे, 292 ये ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। इसके अलावा 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 थे देसी रियासतों के प्रतिनिधि, 93 थे देसी रियासतों के प्रतिनिधि, ठीक है, देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो ये आपको याद रखना है, 389 सदस्य होने थे संविधान निर्मात्री सभा के, जिनमें 292 सदस्य ब्रिटिश से संबंधित थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था, जिसमें से कांग्रेस को प्राप्त हुए थे 208, कांग्रेस को 208 मत मिले थे, ठीक है। मुस्लिम लीग की बात की जाए तो उसको 73 मिले थे, मुस्लिम लीग को 73 मिले थे। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी और किसने की थी, ये कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। इसके अलावा 15 अन्य दलों के थे, 15 अन्य दलों के थे, ठीक है। तो ये थे जो प्रांतों की विधानसभा ने चुन के भेजे थे, कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73 और 15 अन्य दलों के संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, हैदराबाद का बिल्कुल प्रतिनिधित्व नहीं था। अगला क्वेश्चन है जो कि किस देशी रियासत ने संविधान सभा के निर्माण में भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा के निर्माण में उन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में पश्चिमी बंगाल से चुनकर आए थे। ये जो बी आर अम्बेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे,
प्रारूप समिति के, क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति में अगर आपसे प्रारूप समिति पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ठीक है, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और संविधान का जो प्रारूप बनाया गया था वो बनाया गया था बी.एन. राव के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आता है कि संविधान का प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा बनाया गया। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कौन कौन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी क्वेश्चन आता है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, डी.पी. खेतान, ये प्रमुख थे प्रारूप समिति में। ठीक है, तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे, पश्चिमी बंगाल से चुनकर आए थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया, संविधान सभा ने बनाया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे, तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे 1946 में संपन्न। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई। इसकी प्रथम बैठक हुई, कहाँ पर हुई, नई दिल्ली में हुई प्रथम बैठक भारतीय संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को। और यहीं पर इनके जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें नई दिल्ली में ही चुना गया 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो मैं बता चुका हूँ, दिल्ली में हुआ। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सच्चिदानंद सिन्हा ने, जिनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन ही है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे, कब, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति चुन लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी इसी दिन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ 9 दिसंबर 1946 को, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान सभा के कुछ अध्यक्ष समितियों के मैं आपको बता देता हूँ। यदि संविधान सभा की संचालन समिति की बात आए, संचालन समिति की, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा यदि संघीय संविधान समिति की बात आए, संघीय संविधान समिति, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे नेहरू, संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, यदि प्रारूप प्रांतीय समिति की बात आए, एक तो संघीय समिति थी, एक प्रांतीय थी। प्रांतीय समिति की बात आए तो पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के आपको पता ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यदि संघ शक्ति समिति की बात आए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों की जहाँ पर बात आती है तो मौलिक अधिकारों से संबंधित थे पटेल जी। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन ये भी बताना है कि जो मौलिक अधिकार थे उनकी जो वकालत की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस अधिवेशन में की थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति की अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको बता देता हूँ, जे.बी. कृपलानी, ये मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघीय समिति नेहरू, प्रांतीय समिति पटेल, ये जरूर आपको याद रखना है। प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर, ये आपको पता ही होगा। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनको बाद में 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में राष्ट्रपति भी चुन लिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, जिसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब संविधान के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि संविधान कितने टाइम में बनकर प्राप्त हुआ था। ये आपको कमेंट में बताना है कि संविधान के निर्माण में कितना टाइम लगा था। तो संविधान के निर्माण में लगे थे 2 वर्ष 11 महीना, ठीक है, और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान के बनने में। 114 दिन बहस हुई थी संविधान के प्रारूप पर। 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। संविधान को 26 नवंबर, ये दिन याद रखना है, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पारित हुआ था उस टाइम उसमें कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी, कितने भाग थे, तो उस टाइम उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। ठीक है,
और 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में क्या अंतर है, प्रेजेंट टाइम में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो संविधान के 395 में जो अनुच्छेद थे उनमें से 15 अनुच्छेद कौन कौन से थे, अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 88, 91, 92, 93, ये जो अनुच्छेद थे 15 अनुच्छेद थे ये टोटल, जिन्हें 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। अब मैं ये क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को केवल संविधान पारित हुआ था, ना कि लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू हो गए थे, बाकी के 395 में से जो बाकी के अनुच्छेद थे वो लागू हुए थे 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इस वजह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं हम, ये भी आपको याद रखना है। अंतिम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसमें राष्ट्रपति चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई, 20 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। संविधान सभा के द्वारा और भी कुछ कार्य किए गए, जिनमें से मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, ठीक है। इसके अलावा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत इन दोनों को अपनाया गया। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा करी थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे संविधान सभा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं।